ओम शांति। आज हम 17 मार्च 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने क्या क्या कहा। आज बाबा ने पहली बात बताई कि जो तुम्हें ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है, जो बाबा से प्राप्ति हो रही हैं, वो प्राप्तियां बाबा ने कहा तुम्हें अन्य आत्माओं को भी करानी है। अन्य आत्माओं को भी जिये दान देना है। उनकी झोली भी ज्ञान रत्नों से भरनी है, जिनको बाबा का अभी पता नहीं है। और बाबा ने कहा तुम्हें उन्हें बड़े प्यार से चलाना है, सबको सुख देना है। कोई आत्मा तुम्हारे पास आती है, ऐसा ना हो कि कोई आत्मा तुमसे रूठ जाए। आगे बाबा ने बताया कि तुम्हें ऐसी आत्माओं को ज्ञान रतन देने के लिए बहुत प्रबंध करने हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य आत्माएं अपना सौभाग्य आकर बना सकें। फिर बाबा ने बताया कि इस जो बाबा का ज्ञान यज्ञ चल रहा है, इसमें जो बाबा के बच्चे बने हैं, इसमें 8 रत्नों की माला बनती है, 8 विजयी रत्न बनते हैं, फिर 108 की माला बनती है। बाबा ने कहा बाबा के बच्चे सब नंबरवार हैं, पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना पद पाते हैं। जो 8 बच्चे होंगे वो सबसे आगे जाएंगे, तीखे जाएंगे। फिर बाबा ने आज वरदान में बताया कि तुम्हें बिंदु की मात्रा का ज्ञान बुद्धि में रखना है। बाबा ने कहा तुम भी बिंदी हो, बिंदी समझकर अपने आप को चलो, और बाप भी बिंदी है, बिंदु को याद करो। और तीसरा बाबा ने बताया कि जब कोई ड्रामा में ऐसा दृश्य आता है, कोई समस्या आ जाती है, परिस्थिति आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो उस समय संकल्पों के तूफान ना चलने दो, उस समय संकल्पों को बिंदी लगा दो। तो बाबा ने कहा ये 3 बिंदुओं का तुम्हें ज्ञान अपनी बुद्धि में रखना है, तो तुम सहज योगी बन जाओगे और बिंदु बनकर अपने घर में चले जाओगे। ओम शांति। 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे आप विस्तार से। आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप समान रहमदिल बन, हर एक को जिये दान देना है। ऐसा प्रबंध करना है जो बहुत मनुष्यों का सौभाग्य बने। बाबा कहते तुमको रहमदिल बनना है, सबको जिये दान देना है, बाबा का ज्ञान देना है, सबका सौभाग्य बन जाए, ऐसा प्रबंध बाबा कहते करो। प्रश्न है इस समय दुनिया में हर एक मनुष्य गरीब है, इसलिए उन्हें कौन सी सहूलियत तुम्हें देनी है। बाबा ने कहा तुम्हारे पास जो भी अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने के लिए आते हैं, उनकी झोली बहुत प्यार से तुम्हें भरनी है। सभी को सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है, कोई भी रूठ न जाए। अब बाबा कहते तुम्हें सबका संभाल करना है। कोई तुम्हारे पास ज्ञान सुनने आता है तो बड़ा मीठा बन के प्यार से उसकी संभाल करनी है। तुम्हारे पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जियेदान लेने, इसलिए भंडारे खोलते जाओ। उन्हें खुश नसीब बनाने के लिए तुम्हारा दरवाज़ा सदा खुला रहना चाहिए। अगर जियेदान देने की बजाय लात मारते तो यह बहुत बड़ा पाप है। माना जो आत्माएं भटक रही हैं, बाबा कहते हैं उनको जियेदान देना तुम्हारा काम है, और तुम्हें बड़े प्यार से और बड़े अच्छी तरह उनकी संभाल करनी है, उनको ज्ञान देना है, बड़ा अच्छी तरह रखना है। बाबा कहते कोई रूठ ना जाए। गीत है बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। बेहद का बाप परमात्मा शिव ब्रह्मा तन से बैठ समझाते हैं कि बच्चे तुम माता पिता के बने हो, यह बचपन भुला नहीं देना। वह लौकिक बचपन तो कभी भुलाया नहीं जाता है। घर में माँ बाप के साथ बच्चे रहते हैं, माता पिता को जानते बड़े होते जाते हैं, माँ बाप के ऑक्यूपेशन आदि का उनको मालूम होता जाता है। अब यहाँ तुम बने हो निराकार बाप के बच्चे। बाप है भंडारी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते रहते हैं। तुम अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। अगर माता पिता को भूल गए तो झोली फिर खाली हो जाएगी। अब बाबा बता रहे हैं कि जैसे वो बचपन का दिन याद रहता है, बचपन के दिन याद रहते हैं लौकिक जीवन के, ऐसी बाबा कहते हैं जो अलौकिक जीवन तुमको मिला है जब तुम बाबा के बनते हो, शुरू वाला समय, बाबा कहते हैं उसको तुम कभी भुला मत देना।
बाबा कहते कि भाई यहाँ तो तुमने परमपिता परमात्मा तुम्हारे माता पिता बने हैं और तुम्हारी 21 जन्मों के लिए झोली भर रही है। तो बाबा कहते अगर तुम ऐसे माँ बाप को भूल जाओगे तो बाबा कहते फिर झोली कैसे भरेगी। तुम बच्चे यहाँ अपना जीवन ऊंच बना रहे हो, बड़ा भारी वर्षा ले रहे हो। यहाँ तुम बाप के पास आते हो बहुत माला माल बनने। बाबा कहते तुम यहाँ किस लिए आए हो? माला माल बनने के लिए आए हो, साहूकार बनने के लिए आए हो। गरीब से साहूकार बनने, गरीब तो सब हैं। गरीब आते हैं अपनी आजीविका बनाने अथवा 21 जन्मों के लिए अपना अधिकार अर्थात वर्षा लेने लिए। तो उन्हों को अविनाशी ज्ञान खजाना लेने लिए तुम बच्चों को हर प्रकार की सहूलियत देनी है। बाबा कहते हैं अब तुम्हारे पास आत्मा किस लिए आती हैं? अपना भाग्य बनाने के लिए आती हैं, 21 जन्मों के लिए अपना अधिकार वर्षा लेने के लिए आती हैं। तो बाबा कहते तुम्हें उनको सारी सहूलियतें देनी है अच्छी तरह, क्योंकि यह खजाना और कहाँ से तो मिल नहीं सकता। सभी को सुख देना है, हर एक को प्यार से चलाना है, जो कोई रूठ न जाए। और अविनाशी ज्ञान रत्नों रूपी रोटी लेने आते हैं तो उन्हों की झोली भरनी है। अब बाबा कहते सब आत्माएं भटकती हुई आती हैं, बाबा से अविनाशी ज्ञान रत्नों की रोटी लेने आती हैं तो तुम्हें उन्हें देनी है रोटी, उनकी झोली भरनी है। बाबा कहते लात नहीं लगानी है। बाप के पास बच्चे आते ही हैं भंडारा भरपूर करने, गरीबों को दान मिलता है तो कितने खुश होते हैं। कोई मनहूस होते हैं वह तो गरीबों को लात मार देते हैं। जो धर्मात्मा रहमदिल होते हैं वह बुलाकर भी कुछ न कुछ दे देते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस समय दुनिया में सब गरीब हैं। भले स्थूल धन है परंतु वह भी सब कंगाल बन जाने वाले हैं। पैसा सबका मिट्टी में मिल जाना है। अब बाबा कहते कि ये दुनिया क्या है, सब गरीब हैं, है ना। बाबा कहते भले वो स्थूल धन है लेकिन बाबा कहते वो धन भी ख़त्म होने वाला है, विनाश के बाद सब खत्म हो जाएगा, सब पैसा मिट्टी में मिल जाएगा। उस धन का नशा होने कारण यह ज्ञान रत्नों का खजाना लेना उन्हों के लिए बड़ा कठिन है। बाप तो है ही गरीब निवास। जो भी बच्चे बनते हैं फिर सगे व लगे आते हैं बाप से अपना ऊंच जीवन बनाने, 21 जन्मों के लिए गरीब से साहूकार बनने। अब बाबा कह रहे हैं कि यहाँ बच्चे किस लिए आते हैं? गरीब से साहूकार बनने के लिए आते हैं, 21 जन्मों के लिए अपनी प्रॉपर्टी लेने आते हैं बाबा से। सतयुग में तो बहुत साहूकार रहते हैं, भल नंबरवार गरीब भी होते हैं, परंतु ऐसे गरीब नहीं होते जो झोंपड़ियों में रहना पड़े। यहाँ तो कितना गंद में रहते हैं, वहाँ ऐसी बात नहीं। सतयुग में तो बाबा कहते रहन सहन बहुत फर्स्ट क्लास का होगा, ऐसी झोंपड़ियाँ थोड़ी ना होंगी वहाँ पे। तो जहाँ तुम्हारे सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, उन्हों के पास बहुत मनुष्य आते हैं अपना जियेदान लेने लिए। तुम बच्चे भंडारे खोलते जाओ जियेदान देने लिए। बाबा कहते जो लेने आया है उसके लिए तुम भंडारे खोलते जाओ। तुमको तो बाबा ने खूब खजाने दे दिए हैं, भरपूर कर दिए हैं। यह कितना पुण्य होता है। अगर भंडारा खोलकर फिर बंद कर दे तो बताओ इतने सबका हाल क्या होगा। दुखी होंगे, हम जानते हैं बेचारे बहुत दुखी कंगाल हैं, यहाँ आकर खुश नसीब बनते हैं। उनके लिए सदैव दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। भविष्य 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, सदा सुखी बनते हैं तो कितना दान देना चाहिए। बाबा कहते तुमको दान उनको देना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की रोटी देनी है उनको, उनका भी भाग्य बनाना है। बाबा कहते तुम्हें अपने भंडारे खोलने हैं। सदा सुखी बनते हैं तो कितना दान देना चाहिए। शिव बाबा जो तुमको अविनाशी ज्ञान रतन देते हैं वह फिर औरों को देना है। राजधानी स्थापन हो रही है ना, लक्ष्मी नारायण का राज्य था अब नहीं है, फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी। तो बाप राजयोग सिखलाते हैं तुमको, फिर औरों को सिखाना है। बाबा कहते हैं अभी बाप तुमको सिखा रहे हैं, तुम्हें फिर औरों को सिखाना है। ऐसा प्रबंध करना चाहिए जहाँ बहुत मनुष्य आकर अपना सौभाग्य बनाएं।
सबको जियेदान देना है। अगर जियेदान देने से लात मारेंगे तो बहुत पाप चढ़ेगा। बाबा कहते जो तुम किसी को ठुकरा दोगे, ज्ञान नहीं दोगे, कोई आया तो बाबा कहते बहुत पाप चढ़ेगा तुम्हारे ऊपर। बहुत बहुत प्यार से समझाना है। माया ऐसी है जो एकदम बेहोश कर देती है। ट्रेटर बनते हैं तो पहले से भी बदतर हो जाते हैं। हर एक सेना में ट्रेटर बनते हैं। कितनी जासूसी करते हैं। अपनी तो लड़ाई है ही माया के साथ। जो बच्चे बनकर फिर माया तरफ चले जाते हैं तो ट्रेटर बन जाते हैं। माना बाबा कहते हैं ट्रेटर बन जाते हैं, जो बाबा को छोड़ देते हैं। द्रोही, देशद्रोही जिसे कहते हैं। बाबा कहते हैं बहुतों को दुखी करते हैं। कितनी अबलाएं कन्याएं बिचारी कैद हो जाती हैं। अपना ज्ञान है ज़बरदस्त। माँ बाप का वर्षा विष पिलाना बंद हो जाता है। यह बहुत बुरा धंधा है। इसीलिए बीती सो बीती, आधा कल्प तो सब पतित बनते आए हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे, इनसे तुम्हारी बहुत बुरी गति हुई है। अब इस धंधे को बंद करो। यह पतित दुनिया है। इसे कोई 16 कला संपूर्ण निर्विकारी दुनिया तो नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं तो पतित दुनिया है, संपूर्ण निर्विकारी दुनिया थोड़ी है। संपूर्ण निर्विकारी थे सूर्यवंशी। राम सीता को भी चंद्रवंशी क्षत्रिय कहेंगे। मनुष्य तो उन्हों को भी भगवान समझ लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी में रात दिन का फर्क है। वह 16 कला संपूर्ण नई दुनिया के मालिक, वह 14 कला संपूर्ण 2 कला कम हो जाती है। दुनिया कुछ पुरानी हो जाती है। अब बाबा कहते हैं सतयुग और त्रेता में भी फ़र्क है। सतयुग के सूर्यवंशियों और चंद्रवंशियों में भी फ़र्क है, क्योंकि कला कम हो जाती है, आत्मा थोड़ी सी नीचे आ जाती है। दुनिया कुछ पुरानी हो जाती है। सूर्यवंशी का नाम बाला है। बच्चे कहते भी हैं बाबा हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, 2 कला कम भी क्यों हो। स्कूल में अगर कोई नापास होते हैं तो माँ बाप का भी नाम बदनाम करते हैं। पास होते हैं तो खुश होते हैं, नापास होते तो दिल घबराती है। कोई कोई तो डूब मरते हैं। तो बाबा कहते हैं जब दुनिया में कोई माँ फेल हो जाता है तो वो अपने माता पिता का नाम बदनाम करता है। जो फुल पास होते हैं वह सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने में जाते हैं। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था। बरोबर इस समय बाप आकर पहले ब्राह्मण कुल स्थापन कर उनको बैठ पढ़ाते हैं, जो फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। इसमें पढ़ना और पढ़ाना है, नहीं तो पढ़े हुए के आगे फिर भरी ढोएंगे। बाबा कहते हैं अभी बाबा की पढ़ाई अच्छी तरह नहीं पढ़ोगे तो फिर दास दासी बनोगे। पढ़े हुए के सामने फिर हुक्म दूसरे चलाएंगे या तुम हुक्म का पालना करोगे, भरी ढोओगे। यहाँ तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट है, यहाँ अंधश्रद्धा हो नहीं सकती। समझाया जाता है हम पाठशाला में पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने। साक्षात्कार भी किया है, तब तो कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सो ऐसे थोड़े ही बनेंगे, सिवाय बाप के कोई बना ना सके। बाबा कहते अब लक्ष्मी नारायण बनना, देवी देवता बनना कैसे संभव हो सकता है जब बाप आके बनाए। वह गीता सुनाने वाले भी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजाओं का राजा बनाते हैं, मन मना भाव मेरे बच्चे बनो। वह तो प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा ही कह सकते हैं। अपने को कोई प्रजापिता ब्रह्मा भी कह ना सके, कितना भी झूठा वेश बनावे, परंतु यह बातें समझा ना सके। बाबा कहते हैं ब्रह्मा थोड़ी ना कोई बन जाएगा। भाई ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं तब उनका मान होता है, तब वो ज्ञान सुनाते हैं। तो बाबा कहते कोई ऐसा वेश धारण कर भी ले तब भी कोई क्या फ़ायदा, भगवान वाला ज्ञान थोड़ी ना सुना देगा। तो यह तो शिव बाबा ही समझाते हैं, मनुष्य थोड़े ही कहेंगे मन मना भव। वो चक्र का राज थोड़े ही समझाएंगे कि कल्प कितने वर्ष का होता है, चक्र कैसे फिरता है, कोई नहीं जानते। तुम बच्चों को बहुत नॉलेज मिलती है, मोटी बुद्धि इतना पढ़ नहीं सकेंगे, इम्तिहान है बहुत कड़ा। अब बाबा कहते ये बाबा की पढ़ाई वाला इम्तिहान भी बहुत कड़ा है, इतना आसान इम्तिहान नहीं है।
ICS इम्तिहान में भी बहुत थोड़े साहस रखते हैं। गवर्नमेंट भी समझती है इम्तिहान कड़ा रखें तो कम पास होंगे। यहाँ भी लिमिट है, 8 नंबर 1 में जाते हैं, फिर 108 हैं। इस समय करोड़ों भारतवासी होंगे, उनमें भी जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकलेंगे। बाबा कहते हैं इस समय कितने देवी मनुष्य हैं, तो सारे थोड़ी ना देवी देवता बनेंगे। 33 करोड़ देवताएं गाए जाते हैं, देवता तो 33 करोड़ बनेंगे। उनमें भी 8 जो आत्माएं होंगी वो नंबर 1 जाएंगी, सूर्यवंशी बनेंगी 8। उसके बाद बाबा कहते हैं उन बाबा के जितने ही बच्चे ज्ञान लेंगे उनमें से प्रिंस प्रिंसेस भी बहुत बनेंगे। इम्तिहान बहुत बड़ा भारी है, 8 विजय माला के दाने बनते हैं। इसमें भी एक तो है मम्मा कुमारी और यह फिर है बूढ़ा। अब बाबा कह रहे हैं कि 2 तो यही हो गए, मम्मा और बाबा हो गए। मम्मा जवान है, अच्छा पढ़कर पद पाती है, यह भी बूढ़ेपन में पढ़कर इम्तिहान तो पास करते हैं ना। बाप से वर्षा लेने में मेहनत की बात है, तुम बच्चों को भगवान पढ़ाते हैं, यह तो बड़े ही भाग्य की बात है। हमको बाबा मिला है, हमें भगवान की पढ़ाई पढ़ने मिल रही है, बहुत बड़ा भाग्य है हमारा। बाबा कहता है ना कि तुम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हो। पूरी दुनिया की करोड़ों आत्माओं में से भगवान ने हमको छांटा है, अपना बनाया है और उससे पढ़ने का हमें मौका मिला है। बाबा कहते बहुत बड़े भाग्य की बात है। तो बाबा कई बार कहता है कि अपने भाग्य को याद करके खुश हो जाओ कि तुम्हारा कितना ऊंचा भाग्य है जो भगवान से तुम्हें पढ़ने का मौका मिल रहा है, भाग्य मिल रहा है। जो भगवान का बनकर फिर उनकी सर्विस में लग जाएं। सिंध में तुम सब आए, फिर उनसे कितने तो टूट गए, बाकी जो तीखे निकले उनकी तो कमाल है। कितने को आप समान बना रहे हैं तो आफरीन देनी पड़े ना। भट्टी से 300 निकले नंबरवार। अब शुरू में बाबा के बच्चे बने तो उनमें से बाबा कहते कुछ तो पक्के निकले, कुछ कच्चे भी निकले जो छूट गए। फिर बाबा कहते जो भट्टी 14-15 साल बाबा के बच्चे इकट्ठे रहे तो उसमें 300 बच्चे बाबा कहते पक्के बन के निकले, नंबरवार निकले। अब तो हज़ारों में हो गए हैं, नए नए सेंटर्स खुलते जाते हैं। अब तो बाबा के कितने सेंटर हो गए हैं, सब जगह बाबा के बच्चे हैं। कितने मनुष्य आकर अपनी जीवन हीरे जैसी बनाते हैं, बनकर फिर औरों को बनाना चाहिए। मुरझाए हुए को सुरजीत करना है। बाबा कहते तुम्हारा काम क्या है, जो आत्मा मुरझाई हुई है, अशांत है, दुखी है, बाबा कहते उसको तुम्हें सुरजीत करना है, सुखी बनाना है, खुशी बनाना है। बड़े प्यार से एक एक को हाथ करना होता है, कहाँ बेचारे के पैर खिसक ना जाएं। जितना जास्ती सेंटर्स होंगे उतना जास्ती आकर जियेदान पाएंगे, पावन हीरे जैसा जीवन बनाएंगे। अभी तो पतित कौड़ी जैसा है, तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी में आ जाओ। बाप को याद करो, ऐसे नहीं कहते कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करो। अब बाबा कहते कि अब तुम्हें क्या करना है, खूब पुरुषार्थ करना है और सूर्यवंशी में आना है। ऐसे नहीं दूसरे युग में आ जाए तो कोई बात नहीं, बाबा कहते सूर्यवंशी में आने का पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, पहले युग में आने की मेहनत करनी है। बहुत मनुष्य पूछते हैं शंकर का क्या पार्ट है, प्रेरणा से कैसे विनाश कराते हैं। बोलो यह तो गाया हुआ है, चित्र भी हैं, इस पर समझाया जाता है। वास्तव में तुम्हारा कोई इन बातों से कनेक्शन है नहीं। पहले तो समझो हमको बाप से वर्षा लेना है, मन मनाभव हो जाओ। शंकर क्या करता बाबा कह रहे हैं फलाना क्या करता है, इसमें जाने की दरकार क्या है। भाई बाबा कहते हैं कोई पूछते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन उठाते हैं कि भाई शंकर का क्या पार्ट है, फलानी जगह ऐसे लिखा है। तो बाबा कहते हैं उनको समझाओ कि तुम्हारा मेन मकसद अभी क्या होना चाहिए, बाबा से वर्षा लेने का, भगवान से वर्षा लेने का। बाकी फलाना क्या है, फलाना क्या करता है, बाबा कहते हैं इसमें तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिर्फ 2 अक्षर पकड़ लो, बाप और वर्षे को याद करो तो राजधानी मिल जाएगी। बाबा कहते हैं बस 2 बातें पकड़ लो,
कि हमें और किसी बात से कुछ लेना देना नहीं है, बस बाबा और वर्षा। बाकी शंकर को गले में सांप क्यों दिया है, योग में ऐसे क्यों बैठता, इन बातों से कुछ कनेक्शन नहीं है। बाबा कहते इधर उधर की इन फालतू बातों में जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तुम्हारा मेन मकसद क्या है, बाप और वर्षे से लेना देना है। मुख्य बात है ही बाप को याद करना। बाकी ऐसे ऐसे तो ढेर प्रश्न उठाएंगे, इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा, तुम सब बातें भूल जाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। हम बाप का संदेश देते हैं, याद नहीं करेंगे तो विकर्माजीत बनेंगे, फिर ज्ञान की धारणा कैसे होगी। अब बाबा कहते उनको समझाओ कि परमात्मा कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप सब कट जाएंगे। उल्टे सुल्टे प्रश्न कोई पूछे तो बोलो पहले नॉलेज तो समझो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, बाकी सब बातें छोड़ दो, आगे चल समझते जाएंगे। बाबा कहते ज़्यादा कोई पूछे प्रश्न जवाब तो उनको बोलो कि भी पहले बाबा से वर्षा तो लो, पहले अपने को आत्मा समझकर बाप को याद तो करो, बाकी बाद में समझते जाएंगे। वर्षा लेने की हिम्मत दिखाओ, हम बाप का संदेश देते हैं, फिर करो ना करो तुम्हारी मर्जी। फिर बाबा कहते उनको कह दो भाई हम तो तुम्हें बाबा का संदेश देते हैं, भगवान का संदेश देते हैं, बाकी तुम्हारी इच्छा। बाप के पास पवित्र बन जाएंगे तो फिर नई पावन दुनिया में ऊंच पद दिलाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराओ, 84 जन्मों के चक्र को याद करो बस, जितना जो याद करेंगे वही विजय माला में पिरोए जाएंगे। अब बाबा कहते जो बाबा के बच्चे जितना ज़्यादा स्वदर्शन चक्र फिराएंगे उतने ही वे आगे जाएंगे, उतने ही वे माला में पिरोए जाएंगे। और कुछ जप तप आदि नहीं करना है, इन सबसे छुड़ा देते हैं। द्वापर से लेकर तो हद का वर्षा लेते आए, अभी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। अभी तुम जो वर्षा लेते हो वह 21 जन्मों के लिए अविनाशी बन जाता है। वहाँ तुमको कोई यह पता नहीं पड़ता है कि हमने यह वर्षा कैसे पाया, वह यह अविनाशी वर्षा है। बाबा कहते सतयुग में तुम जाओगे तुमको कुछ याद नहीं रहेगा कि हमने बाबा से वर्षा लिया था, हमने पढ़ाई पढ़ी थी संगम युग पर। यह तुम अभी जानते हो कि हम 21 जन्म राज्य भाग्य करेंगे, वहाँ तो सुख की ही मौज है, मनुष्य समझेंगे वर्षा हर एक को बाप से ही लेना है। परंतु वहाँ है तुम्हारे अभी के पुरुषार्थ की प्रारब्ध जो 21 जन्म चलती है। ऐसे नहीं कि उसी समय कोई अच्छे कर्म करते हो, यहाँ तो ऐसे अच्छे कर्म सीखते हो। जन्म बाई जन्म फिर तुम राजाई में आएंगे। बाप फरमान करते हैं एक तो पवित्र बनो और मुझे याद करो। बाबा फरमान कर रहे हैं कि एक तो पवित्र बनना है और एक मुझे याद करना है। परंतु माया भुला देती है, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह याद करने से हम चक्रवर्ती राजा रानी बनते हैं। कितनी सहज बात है, कन्याओं के लिए तो सबसे सहज है, अधर कुमारियों को फिर सीढ़ी उतरने में मेहनत लगती है। जहाँ तहाँ से कुमारियाँ जास्ती निकलती हैं। इस समय शादी करना तो पूरी बर्बादी है। यहाँ शिव साजन के साथ सगाई करने से पूरी आबादी हो जाएगी। स्वर्ग में तुम अभी गॉड फादरली सर्विस पर हो, इससे उजूरा क्या मिलेगा। अब बाबा कहते इस समय शादी करना तो बर्बादी है। बाबा कहते इस समय तो तुम्हें शिव साजन से सगाई करनी चाहिए, तुम विश्व का मालिक बनेंगे, यह है सच्ची कमाई। तुम ब्राह्मण हाथ भरतू कर जाएंगे, यह तुम्हारी सच्ची कमाई है, बाकी सबकी है झूठी कमाई, तो हाथ खाली ही जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे, देखो सिक्की लदे अक्षर का अर्थ कितना अच्छा है, ऐसे और कोई कह ना सके। बहुत सिख सिख से कह मिलते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, तुम 5000 वर्ष बाद फिर आकर मिले हो। इनको कहते हैं बेहद के सिक्की लदे बच्चे, बरोबर अब कलब के संगम पर बाप से आकर मिले हो,
फिर भिन्न नाम रूप में मिलेंगे। जिन्होंने कल्प पहले यह पढ़ा था उन्हों को ही बाबा पढ़ाएंगे, फिर कल्प कल्प पढ़ते रहेंगे। अब बाबा कहते जो सिक्की लदे बाबा शब्द प्रयोग करते हैं उसका मतलब क्या होता है। बाबा कहते कि तुम बहुत समय से बिछड़े हुए बाबा के बच्चे हो, बहुत जो है समय से बिछड़े हुए अब आकर मिले हो, तो बाबा लाड़ करता है। मीठे मीठे सिक्की लदे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, मुरझाए हुए को सुरजीत बनाना है, प्यार से एक एक को संभालना है, किसी भी कारण से किसी के पैर खिसकने न पाएँ यह ध्यान रखना है। इसका मतलब बाबा क्या कहता है कि जो नई आत्माएं आई हैं उनको संभाल के चलाना है, कहीं माया उनको खींच ना ले, माया अपना ना बना ले, इसलिए उनकी अच्छी तरह पालना करनी है, प्यार से मीठा बन के उनको ज्ञान सुनाना है, बाबा के वर्षे का अधिकारी बनाना है। पावन दुनिया में ऊंच पद के लिए दूसरे सब प्रश्नों को छोड़ बाप और वर्षे को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, बहुतों को जियेदान देने की सेवा करनी है। बाबा कहते एक तो जो भी इधर उधर के प्रश्न हैं फालतू उनको छोड़ दो, सिर्फ बाप को वर्षे को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है और बहुत सारी आत्माओं को जियेदान देने की मेहनत करनी है। वरदान है, बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगाने वाले सहज योगी भव। सबसे सरल मात्रा बिंदी है, बाप दादा सिर्फ बिंदी का हिसाब बताते हैं। स्वयं भी बिंदु रूप बनो, याद भी बिंदु को करो और ड्रामा के हर दृश्य को जानने करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो। अब बाबा कहते तुम्हें बस बिंदु का हिसाब किताब रखना है। बाबा कहते भाई तुम एक आत्मा हो, बिंदु हो, उसको याद करो, मैं बार बार याद करो मैं आत्मा बिंदी हूँ। फिर बाबा कहते मैं भी बिंदु हूँ, तो शिव बाबा बिंदु हैं, बाबा को भी बिंदु को याद करो। फिर कहता है ड्रामा में जो कुछ होता है आश्चर्य वाली बातें होती हैं, माया के रूप आते हैं, उनको बिंदी लगाते जाओ। बिंदी लगाने का मतलब क्या होता है कि कोई बात आई उसके ऊपर मेरे मन में संकल्प ना चलें, ज़्यादा चलते ना जाएं, मैं बिंदु लगा दूँ। इस बिंदु की मात्रा के महत्व को जान, बीती को बिंदी लगा दो, बिंदु बन जाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। बाबा कहते अगर बिंदु लगानी आ गई तो फिर तुम सहज योगी बन जाओगे, तुम्हारा योग सहज लगेगा। वैसे भी अब बिंदी बन घर जाना है, घर में सब बिंदु रूप में रहते, जहाँ संकल्प कर्म संस्कार सब मर्ज हैं। बाबा कहते हैं जब तुम बिंदु बनकर परम धाम में चले जाओगे तो वहाँ पे यहाँ का तो कुछ नहीं याद रहेगा, जो तुम्हारे कर्मों के संस्कार हैं, आत्मा में संकल्प हैं, संस्कार हैं, सब बाबा कहते हैं मर्ज हो जाते हैं वहाँ। स्लोगन है, कर्म योगी बन कर्म करते भी उपराम स्थिति में रहना, अर्थात उड़ता पंछी बनना। बाबा कहते भाई काम करते हुए उपराम स्थिति में रहना है। उपराम स्थिति का मतलब क्या है कि काम तुम्हें खींचे नहीं, काम तुमको खींचे नहीं। काम मान लो हमने ख़त्म कर दिया और उस काम से हम दूर चले गए तो वो काम के संकल्प हमारे बुद्धि में चलने नहीं चाहिए, उसको बाबा कहता उपराम रहो। बाबा कहते तो बाबा कहते इसका अर्थ ही है उड़ता पंछी बनना। अच्छा, ओम शांति।